हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि है एमसीक्यू फॉर्मेट में हमेशा की तरह। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, रिमपैक अभ्यास को किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजित किया गया है अमेरिका द्वारा। और इससे जुड़ी कुछ बातें करें तो देखिए ये जो रिमपैक है इसे हम क्या कहते हैं? रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है। और देखिए 25 जून से 2 अगस्त के बीच में इसे आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो अमेरिका के हवाई में। ठीक है। और ये द्विवार्षिक है, यानी कि 2 साल में एक बार ये आयोजित होता है। और ये जो रिमपैक अभ्यास है ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज है। और इस बार का ये जो रिमपैक एक्सरसाइज है ये 29वां संस्करण है, यानी कि 29th एडिशन है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2024 का खिताब जीता? तो देखिए यहाँ पे ये यूईएफए चैंपियंस लीग 2024 जो है, ये यूईएफए चैंपियंस लीग जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और इस बार ये किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। और ये रियल मैड्रिड का ये 15वां टाइटल है। ठीक है। 15वीं बार ये जीते हैं इस बार। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, जिसे हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहते हैं, इनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो देखिए इस बार की भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की बात करें तो ये 8.2% है। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं लगभग कई एग्जाम में। तो देखिए पहली बात तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल 7 पदक यहाँ पे हासिल किए हैं। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए जो ये इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में पीडीएफ फाइल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे। ठीक है। वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए जैसे कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है। यहाँ पे कुल कितने पदक हासिल किए हैं और किसने स्वर्ण हासिल किया है, ये एक चीज हो गया। किसने रजत हासिल किया है, ये एक हो गया। कांस्य एज यूजुअल ये हो गया। पर इसके साथ में जो नैना जेम्स है, जैसे इनके नाम हैं, ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है। जैसे कि नैना जेम्स जो है ये लंबी कूद से संबंधित है, यानी कि लॉन्ग जंप से। ठीक है। आपने इस तरीके से याद कर लिया और इन्हें स्वर्ण मिला है। और अंकेश चौधरी ये 800 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, यानी कि ये स्प्रिंटर हो गए। ठीक है। उसी तरह से डीपी मनु को भी गोल्ड मिला है। ये पुरुष भाला फेंक वर्ग से थे, यानी कि जैवलिन थ्रो से। और देव मीना ये पोल वॉल्ट से जुड़े हुए हैं। और नित्या रामराज ये बाधा दौड़ यानी कि हर्डल रेस से जुड़ी हुई हैं। और सोमनाथ चौहान ये 800 मीटर दौड़ यानी कि ये भी स्प्रिंटर हैं। और ये विस्मया वीके ये महिला 400 मीटर दौड़ में इन्हें पदक मिला, यानी कि ये भी स्प्रिंटर हैं। तो इस तरीके से आप कौन से प्लेयर किस खेल से संबंधित हैं ये भी आप रिमेंबर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है आपके एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए। तो चलिए जिन्हें इस बारे में नहीं पता होगा उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है इस तरीके से अप्रोच को अपनाने का। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत सेवानिवृत्त हुई, उनका क्या नाम है? तो देखिए ये है रुचिरा कंबोज। ये जो है ये भारत की पहली महिला यूएन एम्बेसडर रह चुकी हैं। ठीक है। तो ये आपका जनरल जीके क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। ठीक है। और ये हाल ही में रिटायर हो चुकी हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 21वीं शांग्रीला वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए ये सिंगापुर में ये आयोजित की गई थी। और देखिए शांग्रीला वार्ता जो है ये कब से कब तक चला है? तो ये 31 मई से 2 जून के बीच में ये हुआ था। और शांग्रीला वार्ता जो है जिस तरह से ये जुड़ा हुआ है सिंगापुर से, उसी तरह से भारत का कौन सा है? तो भारत का है राइजीना डायलॉग। ठीक है। राइजीना डायलॉग, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखिए ये लॉन्च किया है सेबी ने, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। ठीक है। ये इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, जैसे कि पहली महिला, यानी कि यहाँ पे जो पहली
पहली या पहला, ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये मेक्सिको, जैसे कि यहाँ पे देश मेंशन है कोई, तो इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा, ये भी आपको एक नज़र देखते हुए आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल जीके टाइप क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वन लाइनर में। तो चलिए दोस्तों इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति जो है मेक्सिको की, ये बन चुकी हैं क्लाउडिया शेनबॉम, ठीक है, तो यही है क्लाउडिया शेनबॉम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेक्सिको की जो राजधानी है ये क्या है, तो ये है मेक्सिको सिटी, यानी कि मेक्सिको शहर, ये एक चीज़ हो गई। और यहाँ की जो राजकीय भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये है स्पेनिश। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये है मेक्सिकन पेसो, ठीक है, मेक्सिकन पेसो, ठीक है। और ये मेक्सिको यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? खैर इनके बारे में बात ही करना बेकार है, पर क्या करें, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा पहली या पहला अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर कोई पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है पाकिस्तान आर्मी में, तो देखिए ये कौन है, तो ये है हेलेन मेरी रॉबर्ट्स, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए ये प्रतिवर्ष जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम कुछ और बातें करें तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। और 2024 की थीम क्या है यहाँ पे, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, यानी कि लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। और इस वर्ष की जो समारोह है विश्व पर्यावरण दिवस की, ये इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये सऊदी अरब कर रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की? तो देखिए दोस्तों जिस तरह से भारत का इसरो है, अमेरिका का नासा है, तो ये कासा जो है हाल ही में ये बना है, ये किस देश का है, तो ये है साउथ कोरिया का, यानी कि दक्षिण कोरिया का, ठीक है। और यहाँ पे कासा का एब्रिविएशन क्या है, तो ये है द कोरियन एरोस्पेस एजेंसी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस भारतीय संस्थान ने पहला अग्नि बचाव सहायता ड्रोन का अनावरण किया? तो देखिए ये किया है IIT धारवाड़ ने, ठीक है। ये फायर फाइटर्स को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इस इन्वेंशन से। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? तो देखिए इसकी शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने, और 5 जून 2024 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पे ये अभियान की शुरुआत हुई है। और कहाँ से ये शुरुआत हुई है, तो देखिए बुद्ध जयंती पार्क जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे दिल्ली के LG, नरेंद्र मोदी और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक है, इन तीनों द्वारा यहाँ पे ये पीपल का पेड़ जो है प्लांट किया गया था, इसी से इस अभियान की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली के LG कौन है, तो ये है विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ये हो गए। और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन हो गए, पर्यावरण मंत्री कौन है, ये है भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA के वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो देखिए ये एनुअल जनरल मीटिंग है IATA का, और ये 81st इनका जो संस्करण है 81वां है ये, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भारत द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है। और कौन सी एयरलाइन इसकी मेजबानी कर रहा है इस इवेंट की, तो ये है इंडिगो, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इंडिगो के जो CEO हैं ये कौन है, जो इंडिगो एयरलाइंस है इनके CEO कौन है, तो ये है पीटर एल्बर्स, ठीक है, पीटर एल्बर्स, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे कुवैत का नया क्राउन प्रिंस बनाया गया? तो देखिए इसकी घोषणा जो है कुवैत के एमीर द्वारा की जाती है कि कौन जो है अगला क्राउन प्रिंस होगा। तो एमीर यहाँ पे कौन है,
तो एमीर है यहाँ पे शेख मेशाल, ठीक है, ये हैं एमीर, और इन्होंने घोषणा की। तो ये कौन बनेंगे अगले क्राउन प्रिंस? तो ये है शेख साबा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेख साबा, यही है शेख साबा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो देखिए यहाँ पे रोहित शर्मा जो हैं ये पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 600 छक्के लगाए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए क्रिस गेल है इस समय, और तीसरे नंबर पे शाहिद अफरीदी। तो पहले नंबर पे कौन हो गए हैं सबसे ज्यादा अधिकतर 600 लगाने वाले? रोहित शर्मा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो देखिए दिलीप बोस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो है ये टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये लाइफ अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इस बार ये 2 लोगों को मिला है, एक तो रोहिणी लोखंडे हैं और दूसरे हैं नर सिंह, ठीक है, नर सिंह। इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है रोहिणी लोखंडे हो जाएंगे, और किसे मिला है साथ में? नरसिंह को, ठीक है। बायो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए ये सैन डिएगो में आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? सैन डिएगो में, ठीक है, सैन डिएगो में, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, यानी कि अमेरिका में। और देखिए ये जून 3 से लेकर 6 के बीच में ये आयोजित किया गया था। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इवेंट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट क्या है? इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन, ठीक है। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी है। और देखिए वर्ष 2025 में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगली बैठक, जो ये अगली बैठक होगी 2025 में, ये कहाँ पे होगी? तो ये बॉस्टन में होगी, जो अगली होने वाली है। और देखिए इसी इवेंट में, यानी कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन में, यहाँ पे भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ, इन्होंने मिलकर एक बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का गठन किया, ठीक है, यानी कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का। और जिसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो सैन डिएगो में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बिस्लरी लिमोनोटा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो ये बने हैं आदित्य रॉय कपूर। ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने द ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी का अनावरण किया? तो देखिए ये किया है हंगरी ने, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है ये 700 मीटर की है इस ब्रिज की, और ये पेडेस्ट्रियन है, यानी सिर्फ चलने लायक है, ठीक है। और अगर हम बात करें हंगरी की, देखिए हंगरी की कैपिटल क्या है? तो ये है बुडापेस्ट। इनकी जो राजधानी है ये है बुडापेस्ट, और इनकी जो मुद्रा है, करेंसी, ये है हंगेरियन फोरेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना बनाने में भारत ने किस देश की सहायता की? तो देखिए ये सहायता की है नेपाल की, ठीक है, ये नेपाल में ये बन रहा है। और इस बारे में अगर हम कुछ बात करें तो देखिए इसकी जो लागत है इस परियोजना की ये कितनी है? तो ये है 1.4 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और ये परियोजना जो है किस नदी पर बन रहा है? तो ये है अरुण नदी पे बन रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और ये परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये है संखुआ सभा, जो कि पूर्वी नेपाल जिले में आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए प्रतिवर्ष जो है ये जून 8 को मनाया जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष। और इस साल की जो थीम है ये क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ्स, यानी कि नई गहराई को जागृत करें। तो ये जो है 2024 की थीम है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये जून 8, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए ये लिखी गई है बिल गेट्स द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है ईगा स्विटेक ने। और इस बारे में अगर हम और डिटेल में बात करें तो देखिए सबसे पहली बात तो देखिए फ्रेंच ओपन जो ये टूर्नामेंट है इसे हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रोलैंड गैरोस। और देखिए यहाँ पे इस इवेंट से जुड़ी कुछ बातें करें तो देखिए पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?
तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला एकल खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है। और देखिए पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल्स जो है ये मार्सेलो आर्वेलो और मेट पेविक ने मिलकर जीता है। और महिला युगल खिताब किसने जीता है, तो ये है कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा। और यहाँ पे देखिए मिश्रित युगल खिताब यानी कि मिक्स डबल्स, ये किसने जीता है, तो ये है लॉरा सीचमंड और एडवर्ड रोजर वेस्लिन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो देखिए दोस्तों ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और देखिए अगर बात करें महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है जू वेंजुन ने, वेंजुन। ठीक है, जू वेंजुन, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, देखिए ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जो है ये अनामिका बी राजू बन चुकी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लोकसभा में जीतने वाली सबसे युवा आदिवासी महिला कौन बनी, तो देखिए हाल ही के लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस से ये बिलोंग करती हैं, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, तो ये कर्नाटक से इन्होंने जीता है अपना सीट और इनका नाम है प्रियंका जरकीहोली और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन चुकी हैं लोकसभा में जीतने वाली। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, प्रियंका जरकीहोली, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्किम का नया मुख्यमंत्री कौन बना, तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों जून महीने में काफी लीडरशिप चेंजेस देखने को मिले यहाँ पे, जैसे कि सिक्किम हो गया या फिर आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो है लीडरशिप चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, तो ये है यूपी के। और प्रेम सिंह तमांग कहाँ के बने हैं, तो ये हाल ही में सिक्किम के बने हैं। ठीक है, सिक्किम के, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी कहाँ के हैं, तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन प्रेम सिंह तमांग हो जाएगा। और ये जो प्रेम सिंह तमांग है ये एसकेएम पार्टी से हैं, यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओडिशा का नया मुख्यमंत्री कौन बना, तो देखिए ओडिशा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे। और मोहन यादव कहाँ के सीएम हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश के। और हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं, तो ये हैं असम के। और विष्णुदेव साई ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ये 30वें, ठीक है, जो अभी हाल ही में ये जो बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये जो हैं ये 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। ठीक है, और इसके पहले कौन थे, तो ये थे मनोज पांडे यानी कि 29वां, इनके पहले यही थे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो देखिए ये बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और प्रमोद सावंत जो है ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये हैं गोवा के। और नीतीश कुमार कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये है बिहार के। और अरविंद केजरीवाल कहाँ के हैं, तो ये दिल्ली के। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जीमेक्स 2024 अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ, तो देखिए ये जापान के मध्य हुआ है। और इसका जीमेक्स का फुल फॉर्म ही जो है ये है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और डिस्कस करें तो देखिए जीमेक्स एक्सरसाइज जो है ये इस साल का ये 8वां संस्करण था। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये योकोसुका जापान में। ठीक है, और देखिए भारत और जापान के बीच में कुछ अभ्यास होती हैं उसे भी देख लीजिए, जैसे कि जीमेक्स जो है ये नेवल हो गया, यानी कि नौसेना द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। और धर्मा गार्डियन ये थल सेना द्वारा किया जाता है। और वीर गार्डियन जो है ये वायुसेना द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो देखिए ये पूजा तोमर जो है इन्होंने अपना यूएफसी मैच जीता, जिसके कारण ये पहली भारतीय बन चुकी हैं यूएफसी में जीतने वाली।
ठीक है, और UFC का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 50वीं G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए G7 शिखर सम्मेलन जो है ये इस बार जो है इटली में ये आयोजित की गई थी और ये 50वीं जो है इसकी संस्करण थी। ठीक है, 50वीं संस्करण थी इस बार की। और इस बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए G7 समिट जो है ये 13 जून से 15 जून के बीच में यहाँ पे चला था। और यहाँ पे G7 का अर्थ क्या है, तो ये है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देश इसमें शामिल है। और वो कौन से हैं, तो ये है अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी। तो ये 7 देश हैं। और वर्ष 2024 में ये जो शिखर सम्मेलन है ये इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, इटली में कहाँ पे, तो अपुलिया, ये एक पॉइंट हो गया। और देखिए इस वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का ये 50वां संस्करण था। ठीक है, ये भी हो गया। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बना? तो देखिए हेमंत सोरेन जो है ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये झारखंड के हैं। ठीक है, झारखंड के हैं। और लालडू होमा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? देखिए लालडू होमा है मिजोरम के। और नेफ्यू रियो जो है ये कहाँ के हैं, तो ये है नागालैंड के। और यहाँ पे पेमा खांडू जो है ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पंडित राजीव तारानाथ का निधन हुआ, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए पंडित राजीव तारानाथ जी जो हैं ये सरोद से संबंधित थे, सरोद बजाते थे। ठीक है, सरोद यही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान रहा? तो देखिए सूचकांक से जुड़ी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको और इसे याद रखना चाहिए और रिवीजन भी आप करते रहिए ताकि सूचकांक जो है रैंक आपको याद रहे। तो देखिए इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये सूचकांक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये IEP द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और इसमें भारत की कौन सी रैंक थी? तो ये 116 रैंक। ठीक है, भारत का स्थान यहाँ पे 116 रैंक है। और कुल कितने देश थे यहाँ पे शामिल? तो 163 टोटल। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और देखिए टॉप लिस्ट में टॉप कौन थे? तो पहले पे देखिए आइसलैंड है और सेकंड पे कौन है? तो ये है आयरलैंड। और थर्ड पे ऑस्ट्रिया और चौथे पे न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक कौन है? तो देखिए ये है अल्पना किल्लावाला, तो यही इन्होंने ही ये बुक लिखा है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो देखिए ये ऑटोबायोग्राफी जो है ये है R अश्विन की। ठीक है, ये इनकी है, यही है R अश्विन। ठीक है, इनके जीवन पे आधारित है, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नैनो विज्ञान में किसे 2024 का कावली पुरस्कार मिला? तो देखिए कावली पुरस्कार के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं कावली पुरस्कार से संबंधित। तो देखिए ये पुरस्कार जो है 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोसाइंस और नैनो विज्ञान यानी कि नैनो साइंस। ये सिर्फ 3 क्षेत्र में ये दिया जाता है। और इस वर्ष का जो 2024 का कावली पुरस्कार है ये कुल मिला के 8 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये 8 लोगों को दिया गया है। और कावली पुरस्कार जो है फ्रेड कावली के सम्मान में दिया जाता है। ये इन्हीं के द्वारा ये कावली प्राइज लॉन्च किया गया था। और पहली पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार का घोषणा जो है ये 2008 में इन्होंने किया था। और यहाँ पे देखिए नैनो साइंस में 3 लोगों को मिला है ये प्राइज 2024 का। एक है चैड मिर्किन और एडमंड पाउल एलिविसेटोस और रॉबर्ट एस लैंगर। ठीक है, रॉबर्ट एस लैंगर। नैनो साइंस में यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। और एस्ट्रोफिजिक्स में यहाँ पे 2 लोगों को मिला है, डेविड चैरबनु और सारा सीगर। ठीक है,
और न्यूरो साइंस में यानी कि तंत्रिका विज्ञान में ये मिला है नैन्सी कैनविशर को और विनरिच फ्रेवोल्ड को और डोरिस साओ को। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए नैनो विज्ञान में किसे मिला है, तो ये रॉबर्ट एस लैंगर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कैवली पुरस्कार के बारे में जो भी यहाँ पे हमने बात किया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए ये किया है जगदीप धनखड़ ने, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो देखिए ये पीटर पेलेग्रिनी जो है यही नए राष्ट्रपति बने हैं स्लोवाकिया के। और स्लोवाकिया की जो राजधानी है ये क्या है? तो ये है ब्रैटिस्लावा। ब्रैटिस्लावा, ये याद रखिएगा। और बाकी ऑप्शन की ओर अगर हम चलें तो एमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के हैं राष्ट्रपति, और ओलफ शॉल्ज जो है ये जर्मनी के चांसलर हैं, और अलेक्जेंडर स्टब जो हैं ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और यहां पे देखिए स्लोवाकिया की यहां पे मुद्रा क्या है? तो ये है यूरो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मिशन निश्चय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए मिशन निश्चय के बारे में अगर बात करें, देखिए फजिल्का डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब की, फजिल्का डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पे जून 15 से लेके 21 के बीच में यहां पे ड्रग्स के खिलाफ एक ड्राइव को तेज किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने बीएसएफ की मदद ली। ठीक है, बीएसएफ के साथ में मिलके यहां पे ड्रग्स के ड्राइव के खिलाफ ये मिशन निश्चय यहां पे लॉन्च किया। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब पुलिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एट फाइंड्स अ होम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है आलिया भट्ट के द्वारा, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2024 में भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए ये पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, अगस्त में होने वाला है, और इसका नाम क्या है? तो ये है तरंग शक्ति। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है ली जी जिया ने, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो देखिए पुरुष एकल खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो ये ली जी जिया जो कि मलेशिया से हैं। और महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये है आया ओहोरी जो कि जापान से हैं। और पुरुष युगल खिताब जो है जीटिंग और रेन सियांग्यू जो कि चीन के हैं। और महिला युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये है फेब्रियाना द्विपूजी कुसुमा और अम्लीय कहाया प्रतिवी जो कि इंडोनेशिया से हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये बिहार में स्थित है, ये हाल ही में चर्चा में रहा। और हाल ही में ये न्यू कैंपस जो है यहाँ पे इनॉग्रेट की गई नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम थे। और ये किसके द्वारा नष्ट की गई? तो ये है बख्तियार खिलजी। और देखिए हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे नई कैंपस जो है ये इनॉग्रेट की थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये वन लाइनर के तौर पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावन उर्मी खेल 2024 के भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देखिए ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पावन उर्मी खेल 2024। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का क्या स्थान रहा? तो देखिए ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इस बार की जो भारत की जो रैंकिंग है ये 63 है आउट ऑफ 120 देश। पूरे मिला के जो है 120 देशों में भारत का जो स्थान है 63वां रहा। और 2023 में भारत का स्थान जो है ये 67वां था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इस सूचकांक में 2024 में टॉप किसने किया है? तो ये है स्वीडन प्रथम स्थान पे, और दूसरे पे है डेनमार्क, और तीसरे पे है फिनलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड, और पांचवे पे फ्रांस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए प्रति वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है।
ठीक है। और इस वर्ष की जो थीम है ये क्या थी, तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, बीएसएनएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए ये हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बीएसएनएल के निदेशक के रूप में, यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे सुधाकर राव पापा को यहाँ पे किया गया नियुक्त, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो देखिए ये है मनोज जैन, इन्हें ही यहाँ पे चेयरमैन और एमडी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के इन्होंने नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का सचिव नियुक्त किया गया। तो ये है अतुल कुमार चौधरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए ये लद्दाख में ये आयोजित होता है, हेमिस फेस्टिवल, यहाँ की ये फेस्टिवल है, तो इसे याद रखिएगा। इस बारे में हम कुछ और बात करें तो देखिए तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ पे गुरु पद्म संभव जो है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल, जिन्हें हम गुरु रिनपोछे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और देखिए ये उत्सव जो है लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ में मनाया जाता है, जो कि है हेमिस मठ में, ठीक है, ये एक हो गया। और इस महोत्सव में जो है चाम नृत्य जो है, चाम डांस, ये काफ़ी परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल में, ठीक है, चाम नृत्य। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जून के महीने में किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर बैन लगाया। तो देखिए ये बैन लगाया है ताजिकिस्तान ने, ठीक है। देखिए मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ पे हिजाब के ऊपर बैन लगा है, तो कारण यहाँ पे ये है कि जो इनकी अपनी जो ताजिकी ड्रेस है वो अपनी पहचान खोते जा रहा है, तो जिसके कारण इसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर यहाँ पे बैन लगा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना। तो देखिए ये है कोझिकोडे, ये जो है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन चुका है, यानी कि यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये यूपी में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, यूपी में स्थापित किया जाएगा, वो भी महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज में ये किया जाएगा स्थापित। और यहाँ पे एशियाई गिद्ध जो है इसे हम रेड हेड वल्चर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लाल सर वाला गिद्ध, रेड हेड वल्चर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका सर देखिए ये लाल रंग में है, तो इस कारण से इसे रेड हेड वल्चर भी कहा जाता है। और महाराजगंज में ये देखिए जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ पे ये होगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का तीसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया। तो इस बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए तीरंदाजी विश्व कप जो है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा किया जाता है, यानी कि द वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, ठीक है। इसका गठन कब होता है, तो 1931 में इसका गठन होता है, और इसकी जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, लौजाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और देखिए ये जो विश्व कप है ये 4 चरणों में यहाँ पे ये आयोजित किया जाता है, जिसमें से पहला स्टेज जो है ये शंघाई चाइना में हुआ था अप्रैल 23 से 28 के बीच में, और जो दूसरा चरण है ये येचियोन साउथ कोरिया में यहाँ पे, यानी कि दक्षिण कोरिया में यहाँ पे ये मई 21 और 26 के बीच में हुआ। और ये जो तीसरा स्टेज है जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये अंताल्या तुर्की, यानी कि तुर्की में यहाँ पे ये जून 18 से लेकर 23 के बीच में यहाँ पे ये आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुर्की। और देखिए जो चौथा चरण जो होने वाला है वो होगा ट्लैक्सकाला मेक्सिको में, जो कि अक्टूबर 19 और 20 को आयोजित होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुर्की, यानी कि टर्की, ये हो गया। और देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस इवेंट में यानी कि स्टेज 3 में जो ये इवेंट हुआ है उसमें धीरज बोम्मदेवरा, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किए, 2 कांस्य पदक जीते हैं यहाँ पे इन्होंने, एकल कांस्य पदक और एक मिश्रित युगल में, ठीक है। मिश्रित युगल में किसके साथ में जीता है, तो ये भजन कौर के साथ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है,
ये एक पॉइंट हो गया आपका। और महिला कंपाउंड टीम जो है उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इस इवेंट में। और इस कंपाउंड टीम में कौन कौन थी, तो ये है ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परिणीत कौर। ठीक है, तो यही 3 है वो, और ये है धीरज बोम्मदेवरा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया? देखिए ये किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इसमें, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन चुका है? तो देखिए यहाँ पे ये पहला नेशन बन चुका है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को लेकर। देखिए ये किया गया है थाईलैंड के द्वारा, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो है मैरिज इक्वालिटी बिल जो है पास किया है, जिसके तहत ये समलैंगिक विवाह जो है इसे इन्होंने वैध बना दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये हुआ है जॉर्डन में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए ये जो इवेंट है जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया था 22 जून से 24 जून के बीच में। ठीक है, और देखिए भारतीय पहलवानों ने यहाँ पे 11 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। और इसके जो पिछले वाला जो वर्षन था अंडर 17 का और अंडर 23 का, तो उसमें ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किर्गिस्तान में बिश्केक, किर्गिस्तान के बिश्केक में ये आयोजित किया गया था प्रीवियस वर्षन। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लीडर ऑफ द हाउस जो है ये हैं जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो देखिए ये गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में ये उद्घाटन किया गया है, सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि बी कोर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए ये झारखंड में किया गया है, और झारखंड में पर्टिकुलरली कहाँ पे? तो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया है। वो भी कहाँ पे? तो ये है कास्ता कोल ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया गया है भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो देखिए पैराग्वे जो है ये हाल ही में 100वां देश बन चुका है, और इसके पहले जो 99वां देश था वो था स्पेन। ठीक है, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो गठन था ये भारत और फ्रांस ने, ठीक है, भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है, वो भी 2015 में। ठीक है, 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान पे इन्होंने ये लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो क्या है? तो ये है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये फिलॉसफी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये है अरुंधति रॉय, इन्हें ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटो का अगला सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है मार्क रूट, इन्हें नया सेक्रेटरी जनरल के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और नाटो के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए इसका जो फाउंडेशन था ये कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 4 अप्रैल 1949 में, ये वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पे इसका गठन होता है, वॉशिंगटन डीसी। पर इसका जो हेडक्वार्टर है इस समय वो कहाँ पे है? तो ये ब्रसेल्स में है, जो कि है बेल्जियम में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने 2024 का कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार जीता, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज? तो देखिए ये जीता है संजना ठाकुर द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कौन सा देश 2030 में गैसीय मवेशियों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने की तैयारी में है? तो देखिए दुनिया का पहला ऐसा कोई टैक्स है जो गैसी कैटल्स पे यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये पहला जो कार्बन टैक्स है ये डेनमार्क द्वारा लगाया जाने वाला है 2030 में। ठीक है, अपने देश में ये करेंगे 2030 में। तो ये कौन है? डेनमार्क। ठीक है, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो कि एक त्रिपक्षीय बहुस्तरीय अभ्यास है, ये अमेरिका, जापान और किसके मध्य हुआ? तो देखिए ये फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है ये त्रिपक्षीय है, यानी कि 3 देशों के बीच में, और बहुस्तरीय है, यानी कि ये तीनों फॉर्मेट में यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे ये अभ्यास है, जैसे कि आर्मी, नेवल और एयर। ठीक है, तीनों सेना जो है यहाँ पे ये अभ्यास करती हैं, यानी कि फ्रीडम एज एक्सरसाइज। ठीक है, ये किसके बीच में यहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इन तीनों के बीच में ये आयोजित किया गया। वो भी कब? तो 27 जून को ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। अब अगला क्वेश्चन देखें। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो देखिए ये नए अध्यक्ष बने हैं कपिल देव, और इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की पहली बायोप्लास्टिक पार्क होगी, और ये कहाँ पे ये प्लान बना रहे हैं? तो ये लखीमपुर खेरी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो देखिए ये डॉक्टर उषा ठाकुर को ये मिला है ये सम्मान। ठीक है, यही है डॉक्टर उषा ठाकुर। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यूरोपीय संघ परिषद के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए ये है एंटोनियो कोस्टा, ये हो जाएंगे अगले अध्यक्ष। ठीक है, यूरोपीय संघ परिषद के। और इन्हें देखिए लिस्बन का गांधी के नाम से जानते हैं, गांधी ऑफ लिस्बन। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट में किसने सबसे तेज दोहरा शतक बनाया? तो देखिए ये है शेफाली वर्मा। ठीक है, इन्होंने ही सबसे तेज दोहरा शतक बनाया यहाँ पे हाल ही में। तो चलिए दोस्तों अब आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस सेशन के। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 जीता? तो देखिए दोस्तों ये जीता है भारत ने। और यहाँ पे इस इवेंट से जुड़ी कुछ बातें करें तो देखिए ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए, अमेरिका में ये जॉइंटली आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन थे? तो सर्वाधिक रन बनाने वालों में यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान से हैं। इन्होंने कुल मिला के 281 रन बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और देखिए सर्वाधिक विकेट जो है इस टूर्नामेंट में किसने लिया है? तो देखिए फजल हक फारूकी, अगेन ये अफगानिस्तान से हैं और 17 विकेट इन्होंने लिया है। और अर्शदीप सिंह जो हैं भारत के, इन्होंने भी 17 विकेट लिया है, लेकिन इकोनॉमी अच्छी होने के कारण यहाँ पे फजल हक फारूकी को यहाँ पे टॉप पे रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। और दोस्तों इस सेशन को एंड करने से पहले यहाँ पे एक आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकी लोग भी समझ सके कि कौन सा आंसर सही है। बाकी टेलीग्राम पे इस सेशन की PDF फाइल आपको मिल जाएगी जिसमें इसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड काफी कुछ कंटेंट वहाँ पर पोस्ट होती रहती है और चैनल से जुड़े जो सारे अपडेट्स है वहाँ पे मिलते रहेंगे आपको। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट समय के साथ अपलोड होते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।